एंजिल हाई स्कूल के प्रांगण में पुष्प प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सीपीआई सीपीएम बहादुरपुर की ओर से कपचाई गांव में आगजनी से प्रभावित 16 अति पिछड़े परिवार को राहत सामग्री और आवास देने की मांग को लेकर मार्च आयोजित की गई। दरभंगा के दोनों जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी नेताओं ने सांसद गोपाल जी ठाकुर को किया सम्मानित। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में जीएनएम की छात्राओं की नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जूनियर छात्राओं द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। नागेंद्र झा स्टेडियम में अवस्थित मिथिला क्रिकेट अकादमी दरभंगा में स्पेशल क्रिकेट कोचिंग कैंप का हुआ आयोजन। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में कचहरी सचिव की बुलाई गई बैठक। दरभंगा के तीनों तालाबों को आपस में जोड़ने के लिए नगर विकास आयोग से 26 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। आज दोपहर के 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक एंजिल हाई स्कूल के प्रांगण में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में एंजिल हाई स्कूल के कक्षा प्रथम से 10वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा गमला को सजाकर उसमें फूलों का पौधा लगाकर काउंटर पर रखा गया। साथ ही चित्रकला एवं कला और शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया। पूरे दरभंगा से सभी इंटर विद्यालय को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें 5 विद्यालय ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फ्लावर शो कंपटीशन और इन स्कूल फ्लावर शो कंपटीशन दोनों था। इसमें 4-5 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों के भी स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें दिल्ली वर्ल्ड स्कूल के बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकेंड में सिंड्रेला स्कूल रहा एंड थर्ड में गुडबाई मॉडर्न स्कूल। और अभी हमारे बच्चे जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना बचा हुआ है। इसमें हैंडीक्राफ्ट और ड्राइंग उसमें भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी उनको अवार्ड दिया जा रहा है जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाते हैं और क्रिएटिविटी उसमें आती है बच्चों की कि कैसे हम बनाएं बेस्ट से बेस्ट। और प्लांट के बारे में कैसे हम उनको कंजर्व करें, कैसे उसका टेक्निक है हाउ टू जस्ट प्लांट द ट्रीज। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम बहादुरपुर की ओर से कपछाई गांव के आगजनी से प्रभावित 16 अति पिछड़े परिवार का अविलंब पॉलीथीन विशेष सहायता राशि राहत एवं आवास देने की मांग को लेकर मार्च आयोजित की गई। मार्च में आगजनी से प्रभावित 16 परिवारों के सदस्य भी शामिल थे। 25 तारीख को कपछाई गांव में 18 परिवार के लोगों का घर पूर्णतः जल करके समाप्त हो गया है। उसके अंदर जितना भी सारा सामान था, तमाम सामान जो है मैंने जल गया है। अभी हम स्थल जांच करके आए हैं और उसमें हम देखे हैं कि उन परिवारों की जो हालात है, जो ये तो शुक्र मनाया जाए कि उसमें आदमी जो है नहीं नष्ट हुए, बच्चे लोग नहीं नष्ट हुए, बाल मवेशी नहीं हुए, लेकिन घर पूर्णतः समाप्त जो है सो हो गया है, जल करके राख हो गया है। वो लोग अभी जो है खुले आकाश में रह रहे हैं। ये बहादुरपुर के सीओ, बहादुरपुर के प्रशासन इतना निकम्मा प्रशासन है कि कम से कम उसे इतना सोचना चाहिए जो अभी जो है कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठन के प्रति निष्ठा किसी भी कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे नजरअंदाज कर सामाजिक जीवन में रहने वाले जन प्रतिनिधि या सामाजिक जीवन में रहने वाले कार्यकर्ता अपनी प्राथमिकता तथा उपयोगिता को स्थापित नहीं कर सकता। सेवा, समन्वय और समर्पण की भावना को अपने अंदर अंतर्निहित करके ही सत्ता को नींव को मजबूत बनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। दरभंगा के भाजपा सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बलभद्रपुर स्थित अपने सांसद कार्यालय में जिले
के दोनों संगठनों की जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच अपने उदागर व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही है। इस मौके पर दोनों जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना तथा जिलाध्यक्ष विनय कुमार पासवान के साथ किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी यादव के साथ साथ सैकड़ों भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को पाग अंग वस्त्र से सम्मानित कर दरभंगा तथा मिथिला क्षेत्र में विकास कार्य में उनके पहल और सक्रियता के लिए बधाई देते हुए कहा कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र के किरतपुर जैसे सुदूर देहाती दुरूह क्षेत्र से लेकर दरभंगा को एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क और मेट्रो जैसे सपना को साकार कर महानगरों की सुविधा उपलब्ध कराने में इनकी पहल और प्रयास की जितनी प्रशंसा और सराहना की जाए वह बहुत ही कम है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में GNM की 2021 और 24 बैच की छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जूनियर छात्राओं द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। BSc नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य गुड़िया रानी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं अतिथियों में PSM के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमाकांत झा एवं मेट्रॉन प्रमुख थे। अपने उद्बोधन में डॉक्टर ओम प्रकाश ने विदा हो रही नर्सों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्सिंग मेडिकल प्रोफेशन की रीढ़ है। नर्सों को अपने द्वारा की जा रही सेवाओं के लिए गर्व का भाव होना चाहिए। उन्हें जी जान से मरीजों की सेवा करना अपना धर्म समझना चाहिए। GNM स्कूल के पूर्व प्राचार्य इंद्रमणि झा को याद करते हुए उन्होंने नर्सिंग छात्राओं के लिए इंद्रमणि जी ने अपना तन मन धन समर्पित कर दिया था, पर व्यवस्था ने उन्हें अपमानित कर प्राचार्य पद से हटाया। नर्सिंग कॉलेज बिना किसी शिक्षक के चल रहा है और यह आने वाले नर्सिंग छात्राओं के लिए बहुत ही दुखद है। आज डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में अवस्थित मिथिला क्रिकेट एकेडमी दरभंगा में स्पेशल क्रिकेट कोचिंग कैंप का आयोजन भूतपूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सैयद तारिक उर रहमान के देखरेख में शुरू हुआ। वहीं कैंप का आयोजन क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और उनके तकनीकी को सही करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर मिथिला क्रिकेट एकेडमी के प्रेसिडेंट गगन कुमार झा ने मोमेंटो और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी खेल विभाग के टेक्निकल ऑफिसर मनीष राज द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर सैयद तारिक उर रहमान का स्वागत किया गया। के खेलने के सक्सेसफुल मंत्र जो बड़े बड़े प्लेयरों ने किया है उसके बारे में यहाँ बच्चों से डिस्कशन चल रहा है। उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको परफॉर्म करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसके बारे में बच्चों को किस डायरेक्शन में तैयारियां करनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, इन सब बारों में क्रिकेट के इन सब बारीकियों के बारे में हम बच्चों से यहाँ बात कर रहे हैं। किस प्रकार से सेलेक्ट होने का एक ही मंत्र गुण है और है परफॉर्मेंस करना। तो परफॉर्मेंस कैसे करें वो बता रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस करने के बहुत सारे, फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, मेंटली बहुत टफ होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। तो केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु कचहरी, दिघियार, छाछा, पछाड़ी, खिरमा, केवटी एवं ननौरा के सरपंच एवं कचहरी सचिव की बैठक बुलाई गई। नोडल पदाधिकारी सब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायती राज विभाग ज्ञापक 2947 दिनांक 25 फरवरी, नियोजन नोटिस संख्या 1420 दिनांक 23 जनवरी के दिशा निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया। साथ ही सभी को ps.bihar.gov.in पर लॉगिन कर प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी तरीके से स्क्रूटनी पर दिनांक 1 मार्च से 8 मार्च तक मेधा सूची तैयार कर दिनांक 10 मार्च तक नियोजन समिति से अनुमोदित मेधा सूची को ps.bihar.gov.in पर अपलोड करने की सलाह दी गई। दरभंगा शहर के तीनों प्रमुख तालाब हराही, दिघी एवं गंगा सागर के एकीकरण की स्वीकृति मिली है। उक्त जानकारी देते हुए भाजपा के नेता बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि तीनों तालाबों को आपस में जोड़ने के लिए नगर विकास विभाग से 26 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि गत 4 फरवरी को इन तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट से 75
70 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गई थी। वहीं अब तालाबों को आपस में जोड़ने के लिए 26 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि को विभाग से स्वीकृति मिली है। इस प्रकार अब कुल 101 करोड़ 77 लाख की लागत से हराही, दिघी एवं गंगा सागर के सौंदर्यीकरण एवं एकीकरण का कार्य होगा। विधायक संजय सरावगी ने कहा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण और एकीकरण के लिए लगातार वे प्रयासरत है। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।